नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ राहु केतु के परिवर्तन के बारे में जानकारी। जैसा कि हमने अपने पिछले भाग में बताया था कि राहु क्या है, किस प्रकार से परिणाम देते हैं, कैसे फल देते हैं, राहु के क्या कारकत्व हैं और राहु किन किन व्यवसायों को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में हमने वहां विस्तार से चर्चा भी की थी। आज इस वाले एपिसोड में हम बात करेंगे कि तुला राशि से लेके मीन राशि वालों के लिए राहु केतु का जो ट्रांजिट है वो किस प्रकार का परिणाम देने वाला है। हम यहाँ सिर्फ राहु के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले भाग में भी हमने सिर्फ राहु के बारे में बात की थी। अब हम यहाँ बात करेंगे कि राहु का प्रभाव जो कि अभी 23 सितंबर 2020 को राशि परिवर्तन करेगा, अपनी स्वग्रही राशि से उच्चस्थ राशि की तरफ राहु जाएंगे, क्योंकि ये ग्रह उल्टा चलता है, इसलिए ये मिथुन से वृषभ राशि की तरफ एंट्री करेगा। तो ये राहु केतु उच्चस्थ होने के बाद भी किन लोगों को फायदा और किन लोगों को नुकसान दे रहे हैं, उसके बारे में हम अपनी चर्चा जारी रखते हुए शुरुआत कर रहे हैं यहाँ तुला राशि से। तुला राशि के बारे में बात करें कि शुक्र देव की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। राहु उनके परम मित्र कहलाते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि गुरु है शुक्राचार्य और राहु उनका चेला है, क्योंकि सभी को इस बारे में अच्छी तरीके से पता है कि मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित करने वाले स्वर भानु नाम के राक्षस को राहु केतु कहा गया, क्योंकि वो दो अलग हिस्से हो गए। तो ऊपर का हिस्सा राहु और नीचे का हिस्सा केतु कहलाया। तो वो राहु जब तुला राशि से अष्टम में आता है तो क्या प्रभाव होगा। देखिए, यहाँ ग्रह के दो तरीके के बात हैं, कारकत्व भी हैं। जैसे राहु का अपना कारकत्व अलग है और राशि से अष्टम का जो भाव है उसके कारकत्व अलग हैं। वो दोनों को ही अपने जगह ग्रहण अवश्य करता है। जैसे अष्टम भाव किसी न किसी प्रकार की अचानक होने वाली घटना को दर्शाता है, निर्भर करता है कि वो ग्रह किस प्रकार का है। अब राहु जैसा अशुभ ग्रह जब राशि से अष्टम भाव में आए तो आपको अचानक प्रगति देने में सक्षम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका कोई रुका हुआ पैसा, कोई पुराना धन जो रुक गया है, वापस नहीं मिल रहा है, तो यहाँ वापस मिलने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। पहली बात तो ये अचानक से धन प्राप्ति, यानी जुए से, सट्टे से, लॉटरी से आपने कोई इस्तेमाल किया, पैसा लगाया और वहां आपको अचानक से गेन हो गया, वैसा भी दिखाई देता है। अब ये एक अशुभ ग्रह के हिसाब से देखें तो आपकी हेल्थ को इश्यूज दे सकता है। राशि से अष्टम का प्लेनेट हेल्थ इश्यूज दे सकता है, कोई बड़ी लंबी बीमारी दे सकता है। बहुत समय से कोई बीमारी आपके शरीर के अंदर पल रही हो, उसको लगा अचानक से उजागर करके सामने लाने में भी सक्षम है। जब ये राशि से अष्टम में होता है तो कहीं ना कहीं इसका धन से संबंध बनता है। तो धन तो मिलेगा, लेकिन क्योंकि ग्रह नैसर्गिक रूप से अशुभ है तो ऐसा कहा जाता है कि राशि से अष्टम में अगर कोई अशुभ ग्रह का गोचर हो तो अप्रिय घटनाओं का संकेत, कोई दुखद समाचार, आगजनी, राहजनी, या आपको कोई नुकसान, आपको कोई लूट या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा धोखा, इन चीजों के बारे में भी कहा गया है। वहां यहाँ कुछ नहीं कहा कि उच्च का है, नीच का है, स्वग्रही है तो क्या फल होगा। उन्होंने सीधा यही कहा कि राशि से अष्टम में अगर अशुभ ग्रह आए तो इन चीजों से सावधान रहना चाहिए। तो आपका राहु भले ही उच्च स्थिति में हो, आप उससे मित्रता भी रख रहे हैं, लेकिन यहां से अष्टम का राहु गोपनीय तौर पे षड्यंत्र या परेशानी भी आपको देने में सक्षम है। तो थोड़ा इस चीज को लेकर आपको यहाँ सावधान अवश्य रहना होगा, क्योंकि ये ग्रह कुछ भी है लेकिन स्वभाव से तो नैसर्गिक अशुभ है ही है। साथ ही साथ अष्टम भाव अड़चन परेशानियों के लिए तो जाना ही गया है। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद भी, या ससुराल पक्ष के लिए भी ये जाना जाता है। जब उसमें कोई अशुभ ग्रह हो तो पैतृक संपत्ति विवाद बढ़ेगा, लेकिन अंततः वो अपने दशा काल में सॉल्व भी हो जाएगा। साथ ही साथ ससुराल पक्ष में किसी अप्रिय घटना के होने के संकेत भी हैं। वाणी पर आपको विशेष अपना कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, अपने खर्च पर भी संयम आपको रखना होगा। हो सकता है इस दौरान आप कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित लेवा बेची का भी काम करें, या कोई प्लॉट बेचना चाह रहे हैं
तो उसको बेच सकते हैं, प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो उसको ले सकते हैं। ये दोनों ही प्रक्रिया यहाँ राहु देने में सक्षम है। लेकिन जब राहु जैसा प्लेनेट जो थोड़ी छुपावट भी रखता है, खुलकर तो पूर्ण तरीके से सामने आता ही है लेकिन थोड़ी छुपावट भी रखता है, और छुपावट का मतलब है कि जीवन में कोई भी काम अगर आप बड़ा करने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप कोई काम कर लें, आपको वो चीज आपसे हाइड करी जाए और बाद में आके पता लगे कि आपके साथ तो इस प्रकार की घटना घट गई। खास तौर पे इंश्योरेंस से संबंधित कार्य, मेडिक्लेम से संबंधित कार्य, धन से फाइनेंस से रिलेटेड चीजें जो होती हैं इनको बहुत ज्यादा ठोक बजा कर करें, जैसे म्यूचुअल फंड है या अन्य कोई भी चीजें हैं, तो इन सब चीजों पे आपको बहुत अधिक यहाँ ध्यान देना होगा। तो तुला राशि वालों के लिए ये स्थिति पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के एस्पेक्ट लेकर आ रही है। इसको मैं पूर्णतः बहुत अच्छा या पूर्णतः बहुत बुरा नहीं कहूंगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि मंगल की एक राशि है और राशि से सप्तम में आ रहे हैं राहु। अब सप्तम भाव कहीं ना कहीं पद प्राप्ति, स्पाउस, साझेदारी, बिजनेस डीलिंग, देर रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जाना जाता है। जब राशि से सप्तम में कोई ग्रह आए और वो उच्च स्थिति में हो लेकिन नैसर्गिक रूप से अशुभ हो, तो ये स्थिति आपके पद प्राप्ति के लिए तो ठीक है। आप सामाजिक रूप से कोई कार्य करेंगे आपको लाभ मिल जाएगा। आप मानवता के नाते कोई काम करेंगे तो भी कहीं ना कहीं आप प्रशंसा के पात्र होंगे। पद प्राप्ति के चांसेस हैं, कोई प्रमोशन डिले है, प्रमोशन कोई रुक रहा है, प्रमोशन से संबंधित कोई परेशानी है, तो वो आपकी कहीं ना कहीं यहाँ सक्सेस स्थिति में दिखाई दे रही है। सप्तम भाव को पद प्राप्ति इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये दशम से दशम भी है और राशि से सप्तम में आया है। कहने को ये भाव उच्चस्थ राशि द्वारा ग्रहित है लेकिन ये ग्रह स्वभाव से अशुभ है। जब अशुभ ग्रह होता है तो कभी कभी जो चीज आप चाह रहे हैं वो मन मुताबिक चीज आपको प्राप्त नहीं होती। आपने किसी चीज के लिए बहुत लंबे समय तक एफर्ट्स किया लेकिन आपको उसकी प्राप्ति नहीं हुई या उसकी प्राप्ति आधी हुई या कम हुई, वैसा यहाँ बहुत हद तक दिखाई दे रहा है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स हैं कि लंबे समय से रिश्ते के लिए ट्राई कर रहे हैं, रिश्ता नहीं हो रहा है, तो ये राहु केतु का जो ट्रांजिट है, सप्तम में आए जो राहु हैं, ये आपके विवाह से संबंधित स्थितियों को 1.5 वर्ष के अंदर बनाने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ हवाई यात्रा, विदेश यात्रा, दूर की यात्रा, कार्य विशेष को लेकर यात्रा कराने का भी बहुत सुंदर योग दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम लगातार बनी रहेगी, लाभ के अवसर लगातार बने रहेंगे। छोटी बड़ी यात्राएं आप जीवन में अपने लगातार करेंगे, उनसे आपको फायदा मिलेगा। आपको अपने एग्रेशन पे, जल्दबाजी पे, स्वभाव में अडिगता और जिदपन, इन सब को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। सप्तम भाव स्पाउस के लिए भी जाना जाता है। कभी कभी ये स्थिति बिना वजह भी पत्नी से लड़ाई दे सकती है या किसी अन्य व्यक्ति विशेष के द्वारा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करा गया, जिससे आपको यहाँ नुकसान के संकेत बनेंगे। तो थोड़ा सा इन चीजों के लिए आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। प्रमोशंस मिलेंगे, नई जॉब्स मिलने के भी अवसर आएंगे, साझेदारी से काम बनने के भी अवसर आपको इस दौरान प्राप्त होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सप्तम भाव में मार्केश के तत्व भी होते हैं, इसलिए अपने से विपरीत लिंग से सावधान रहना है। स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से सावधान रहना है, अपोजिट सेक्स से सावधान रहना है। कहीं आपको कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, कहीं आपका कोई फायदा तो नहीं उठा रहा जिससे आपकी पब्लिक इमेज को हानि पहुंच जाए। तो वैसी स्थिति मुझे यहाँ इस राहु के ट्रांजिट से दिखाई दे रही है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट है, ये ना तो बहुत हद तक बहुत अच्छा कह सकता हूं, ना मैं इसको खराब कह सकता हूं। ये आपके औसत तौर पे आपका काम करेगा। बाकी वर्तमान में आपकी दशाएं क्या चल रही हैं, आपके कुंडली में ग्रह, वर्ग कुंडलियों में ग्रह क्या कहते हैं, या राहु की ही दशा आपको अगर चल रही है तो राहु की दशा कुंडली के अंदर जिस भाव में बैठा है वो ग्रह कितने हद तक बेहतर है। क्योंकि राहु तो गोचर में शुक्र की राशि में आया, इसलिए कहीं ना कहीं शुक्र को भी देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में कि वो कैसा है। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का अपनी राशि से सप्तम का फल। अब हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में कि धनु राशि जो बृहस्पति ग्रहित राशि है, बृहस्पति की पहली राशि है, बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन अग्नि तत्व राशि है। ये वो बृहस्पति नहीं है जो आसानी से बहुत प्यार से काम कराएगा। ये
प्यार से भी समझाता है, ये डांट कर भी समझाता है, यानी ये क्योंकि इसमें अग्नि तत्व विराजमान है तो समझाने के लिए ये हाथ में डंडा भी उठा सकता है। अब ऐसे बृहस्पति से छठे घर में राहु आए, शास्त्र कहता है कि जब छठा घर जो कि शत्रु पक्ष, रोग, बीमारी, झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी के लिए जाना जाता है, संघर्ष के लिए जाना चाहता है, संघर्ष से भाग्योदय करना, या कर्म इतने अधिक कर रहे हैं आप कि आप उसी कर्म से अपना भाग्योदय कर रहे हैं, तो उसके लिए जाना जाता है छठा घर। राशि से जब छठे में उच्चस्थ राहु हो, आप अपने शत्रुओं को हरा देंगे, प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर आप कंपटीशन में है, बिजनेस में है, नौकरी के प्रोफाइल में है, तो आप अपने कंपटीटर को परास्त अवश्य करेंगे। यदि आप शिक्षा से संबंधित कोई कंपटीशन दे रहे हैं, उसको आप अवश्य क्रैक कर लेंगे और साथ ही साथ उसमें सफलता हासिल हो जाएगी। छठे घर का राहु कभी कभी बिना किसी बात के, यानी निर्विवाद, आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको किसी न किसी कारण से ये फंसा सकता है, झगड़े झंझट आपको दूर रहना होगा। इस राहु के अंदर एक बहुत अच्छी खासियत यह है कि ये आपको सभी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत, साहस और बल लगातार प्रदान करता रहेगा। और जब व्यक्ति की इस प्रकार की परिस्थितियां बनती चली जाएं, तो ये समझ लीजिएगा कि जब हिम्मत है, साहस है और बल है, तो व्यक्ति खुद अपने आप मोटिवेट होता रहता है कि नहीं, मुझे तो करना है, मुझे तो हर हालत में प्राप्ति करनी है। वो जिस भी टारगेट को प्राप्त करे, चुनाव करेगा उसके प्रति बहुत सतर्कता से लगा रहेगा और सतर्कता से लगे रहने के कारण उसमें विजय हासिल करेगा। क्योंकि जब हम राशि से छठे की बात करते हैं तो ये आपके भाग्य स्थान से एक तरीके से कर्म स्थान और कर्म स्थान से भाग्य स्थान कहलाता है। यानी यहाँ व्यक्ति अपनी अचूक मेहनत से, अटूट मेहनत करके आत्मविश्वास के साथ जीवन में अपने भाग्य को और अपने कर्म को चमका देता है, इतना प्रयास करता है कि जीवन में बहुत अधिक तरक्की करता है। साथ ही साथ टूर से, ट्रैवलिंग से, विदेश यात्राओं से, विदेश के लोगों के साथ जुड़कर भी ऐसा काम करता है। छठे का अगर कोई कनेक्शन है तो कहीं ना कहीं उसका द्वादश से भी कनेक्शन बन ही जाता है। इसका मतलब है आपको थोड़ा सा खाने पाने पे अपना कंट्रोल रखना होगा, खान पान अच्छा रखिए, दैनिक जीवन की चर्या अच्छी रखिए। हो सकता है आपको किसी छोटी बीमारी के कारण लगातार किसी प्रकार की मेडिसिन का यूज करना पड़े। कभी कभी ये स्थिति घर परिवार में लोगों की बीमारियों पर भी पैसा उठाती है, जिसके कारण व्यक्ति थोड़ा तंग हो जाता है कि यार मेरी लाइफ में मैं सोर्स ऑफ इनकम तो अच्छी चल रही है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से, चाहे पत्नी पे, बच्चों पे, घर वालों पे, पैसा मुझे लगातार खर्च करना पड़ता है। मैं योजना तो बनाता हूँ, लेकिन वो योजना पैसे के कारण विफल हो जाती है। काम के अवसर आपको अवश्य मिलेंगे, थोड़ा सा आपको हो सकता है इसमें डिले हो जाए, क्योंकि ये प्लेनेट 18 माह के लिए यहाँ आया है, तो थोड़ा धीरे धीरे करके प्रोग्रेस देगा, लेकिन आपको अवश्य प्रोग्रेस देगा। फाइनेंस से रिलेटेड कार्यों में आपको फायदा दे सकता है। कभी कभी लोग बाग ब्याज बट्टे से पैसा कमा लेते हैं, या छोटे तौर पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमा लेते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके पैसा आप कमा लेते हैं। बीमारियों से पैसा कमाना, यानी आप डॉक्टर्स हैं, टैक्स से रिलेटेड काम करते हैं, वकालत से संबंधित काम करते हैं, या आपका ऐसा कोई काम है जिसमें आप लोगों का पैसा लगवाकर उससे फायदा लेते हैं, बीच में ब्रोकर्स का काम करते हैं, तो भी ये स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। तो धनु राशि वालों के लिए आपकी राशि से छठे में उच्चस्थ राहु बहुत शुभ संकेत लेकर आ रहे हैं। यदि आपको राहु की महादशा या अंतरदशा भी चल रही है, और साथ ही साथ कुंडली में राहु जिस ग्रह की राशि में बैठा है वो बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। आपको ग्रह की दशा और गोचर सभी के रिजल्ट मिलेंगे और आप बहुत अच्छा इस दौरान अच्छी खासी तरक्की आप अवश्य प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा धैर्य से आप काम लीजिएगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि जो कि काफी समय से साढ़े साथी के प्रभाव में चल रही है, इन लोगों ने पिछले 3-4 वर्ष का जो समय है काफी संघर्ष के साथ गुजारा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मकर राशि से राहु अब तक छठे घर में चल रहे थे, लेकिन अब ये राहु आपकी राशि से पंचम में आ गए हैं। जब राशि से पंचम में कोई ग्रह आता है तो 5th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। पंचम भाव बुद्धि, मंत्र सिद्धि, मंत्री पद, साधना, बुद्धि, शिक्षा, विद्या, पूर्व जन्म के पूर्व पुण्य और संतान के लिए देखा जाने वाला भाव है।
राशि से पंचम में राहु आया, शुक्र की राशि में आया, उच्चस्थ हुआ। ऐसे समय में व्यक्ति थोड़े समय में इन्वेस्टमेंट करके शेयर मार्केट से, जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, म्यूचुअल फंड से पैसा कमा जाएंगे। क्योंकि ये उच्चस्थ स्थिति में है तो थोड़े थोड़े तौर पर आप इन्वेस्ट करिएगा। ये बुद्धि का स्थान कहलाता है और प्लेनेट जो है वो स्वभाव में मैलेफिक है, इसलिए जब जब आपकी बुद्धि कुबुद्धि में परिवर्तित होगी, जरूरत से ज्यादा लाभ प्राप्ति के लिए आपके अंदर लालच आएगा या घमंड आएगा, तो ये प्लेनेट आपको क्राइसिस इन करियर दे देगा। इसको कहते हैं अचानक से झटका देने वाला प्लेनेट। अगर ये प्लेनेट आपको अचानक से लाभ दे रहा है तो ये अचानक से आपको नुकसान भी देगा। शास्त्र ये कहता है कि राशि से पंचम में राहु का आना संतान हानि और बुद्धिहीनता को दर्शाता है। यहाँ ये बहुत हद तक बात ठीक भी है क्योंकि ये स्वभाव में अशुभ है, लेकिन जब ये प्लेनेट उच्च की स्थिति में हो और आपकी राशि के, मैं एक तरीके से राहु को मित्र ही कहूंगा, कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी राहु का कुछ स्वभाव शनि की तरह भी है। इसका मतलब ये प्लैनेट्स आपको किसी प्रकार की खराब इंडिकेशन से पहले चेतावनी अवश्य देगा कि आप ये गलत करने जा रहे हो। सिर्फ ये प्लेनेट आपके लिए इतना ही करेगा कि आप गलत करने जा रहे हो, इसके बारे में सोच लो। उससे ज्यादा ये प्लेनेट कुछ नहीं करेगा आपके लिए। इसलिए आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उतना ही करना है जितना जरूरत है। औसत तौर पे काम करते रहेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। पंचम भाव शिक्षा का भाव भी है, शिक्षा में प्राप्ति कराएंगे, लेकिन भ्रमित होने से आपको बचना होगा। भ्रमित का मतलब है ऐसी स्थितियों में जब राहु पंचम में आता है, कभी कभी व्यक्ति उस कार्यकाल में ऐसी शिक्षा में भी एडमिशन ले जाता है जिसका उसकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। उस 1-1.5 साल में वो लैंग्वेज कर ली, कोई कोर्स कर लिया, लेकिन बाद में उसका कोई काम ही नहीं आया। तो आपको यहाँ अपनी डिसीजन पावर को बढ़ाना होगा, क्योंकि ये कर्म से अष्टम स्थान भी कहलाता है। इसलिए आपको यहाँ और अधिक सावधानी है, क्योंकि ये 5th हाउस बुद्धि है और कर्म से अष्टम भी है। इसका मतलब आपके ने कोई भी डिसीजन गलत लिया तो तुरंत आपको वो पटकनी दे देगा। आप सोच रहे होंगे मुझे इससे फायदा हो जाएगा, लेकिन नुकसान हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ काम करने, उसको पैसा लगाने, कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोचिएगा। आप कोई शिक्षा का स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, शिक्षा की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए इसको मैं कहूंगा थोड़ा डिले कर सकता है, लेकिन अगर आप प्रयास कर रहे हो तो ये कॉम्बिनेशंस आपको फायदा देगा, क्योंकि आपकी राशि में बृहस्पति भी आने वाले समय में आ रहे हैं, शनि आपकी राशि के लॉर्ड होकर अपनी ही राशि में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य स्थान और आपका पंचम भाव एक्टिवेट तो हो रहा है। एजुकेशन के लिए अच्छा है, बड़ी विद्या के लिए अच्छा है, हायर एजुकेशन करने के लिए भी आने वाला समय बेहतर रहेगा। बस सूझबूझ के आपको यहाँ निर्णय लेने होंगे, क्योंकि व्यवहारिक ज्योतिष तो इसके बारे में कुछ अच्छा बता रहा है, लेकिन शास्त्रीय ज्योतिष ने तो इसके बारे में सिर्फ 2 ही बात की हैं, और वो दोनों ही बात ठीक नहीं है। बार बार एक इंडिकेशन अवश्य आता है कि 5th हाउस बुद्धि है। बुद्धि का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें। ये प्लेनेट ऐसा प्लेनेट है कि आपको दिनों रात सपने दिखा सकता है। उच्चस्थ स्थिति में तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन अंततः वैसा होता नहीं है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को ये चेतावनी दे रहा हूं कि भाई ये राहु भले ही उच्चस्थ में आ रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि ये जो शास्त्रीय ज्योतिष होता है उसके बारे में भले ही आपके बारे में 3 शब्द लिखे हो शास्त्र में, लेकिन वो तीनों के तीनों शब्द बहुत अधिक शोध करके लिखे हुए होते हैं। हम यहाँ व्यवहारिक ज्योतिष का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी डेली के रूटीन्स में लोगों की कुंडलियां देखते हैं, तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, उन लोगों से उनके रिजल्ट पूछते हैं, तो हमको पता लगता है कि भी इनको 5th राहु ने क्या दिया, क्या लिया। तो लोगों ने बार बार एक ही चीज कहा है जो शास्त्र में लिखा हुआ है, मति भ्रम बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण होने वाले नुकसान ऐसे समय काल में देखे गए हैं। ये लव रिलेशंस के प्रति भी अट्रैक्शन देने वाला एक कॉम्बिनेशन है, यानी आपका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। चुपचाप काम करेंगे, तरीके से काम करेंगे, भाग्य भी उजागर होगा, बुद्धि भी काम करेगी, सोर्स ऑफ इनकम भी बनी रहेगी। जहां लालच में आए वहीं आप डूब जाएंगे। तो ये था मकर राशि वालों के लिए एक औसत फल, ना कोई बहुत अच्छा है ना कोई बहुत बुरा है। अब मैं बात करूंगा आपसे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि शनि देव की दूसरी राशि है और मूल त्रिकोण राशि है।
राशि से चौथे घर में अशुभ ग्रह का गोचर। पहला शब्द मैं इसमें यहाँ अशुभ ग्रह इस्तेमाल करूंगा, दूसरा इस्तेमाल करूंगा कि राहु जैसा उच्च ग्रह चौथे घर में आया है। शास्त्रीय ज्योतिष ये कहता है जब जब राहु राशि से चौथे में आए, मानसिक चिंता, मानसिक संताप, मन में बेचैनी, परिवार में कलह और घर के अंदर खराब वातावरण के लिए जाना जाता है, ये शास्त्रीय ज्योतिष कहता है। क्योंकि वो ये नहीं देखता कि ये उच्च है नीच है क्या है, वो सिर्फ ये देखता है कि चंद्रमा से चौथे घर में आया हुआ अशुभ ग्रह प्रॉब्लम देता है। राहु अपने कारकत्वों के लिए भी थोड़ा सा बदनाम है। इसका मतलब यही है कि आपको आने वाले समय में सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी मानसिक स्थिति को सुधारना, अपनी सोच को विस्तृत करना, सोच के अंदर कोई वहम वाली स्थिति या किसी के ऊपर शक करने वाली स्थिति नहीं रखनी है। साथ ही साथ मन के अंदर बेचैनी की स्थिति भी ये प्लेनेट देगा, तो उसको भी संभालना होगा। साथ ही साथ फोर्थ हाउस जनरल हैप्पीनेस या अपने घर की खुशी या खुशहाली, जहां पर माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, पत्नी सभी का संबंध आता है, क्योंकि सभी लोग एक घर में रह रहे हैं, तो उनके साथ कलेश का वातावरण ना उत्पन्न हो जाए, वो स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। वैसे भी फोर्थ हाउस भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। और जैसे ही लगभग नवंबर के बाद बृहस्पति आपकी राशि से द्वादश में प्रवेश करेंगे, अगर आप कोई भूमि को बेचना चाह रहे हैं या भूमि को लेना चाह रहे हैं, भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित कोई भी कार्य आप करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ सक्षम होगा। बस देखना यह है कि आप कोई आपत्तिजनक प्रॉपर्टी ना खरीद लें, कोई झगड़े झंझट की प्रॉपर्टी ना खरीद ले, या कोई सरकारी संपत्ति आपको बेच के ना चला जाए जिसके कारण आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी। तो सबसे पहले मन पे कंट्रोल करना है, परिवार के वातावरण को संभालना है। जब राहु राशि से चौथे में आता है तो उसका कहीं ना कहीं संबंध कर्म से लगातार बनता है, तो कर्म में जद्दोजहद तय है। शॉर्ट जर्नीज, लॉन्ग जर्नीज करनी पड़ेंगी। किसी ना किसी प्रकार की कोई बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है, मानसिक चिंताएं आपको परेशान करेंगी। हो सकता है आपका कोई धन लेके डुबा ले, यानी ऐसा कह सकते हैं कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करा, वो इन्वेस्टमेंट कुछ समय के लिए रुक गया, उससे आप परेशान हो गए, तो वो 1.5 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट वहीं रहेगा, उसके बाद वो पैसा आपका वापस आ जाएगा। खर्च की स्थितियां आपके साथ लगातार बनी रहेंगी। ऐसे समय में आपको एक चिंता अवश्य रहेगी कि आमदनी तो हो रही है लेकिन आय के साथ साथ खर्चे नहीं रोक पा रहा हूं, खर्चे लगातार मेरे साथ हो रहे हैं, मानसिक चिंताएं लगी पड़ी हैं, पूर्ण रूप से जद्दोजहद करके मैं लगा हुआ हूं। क्योंकि आपकी राशि के मालिक भी राशि से द्वादश में ही चल रहे हैं शनि, तो सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, बहुत अधिक प्रयास से आ रही है। हेल्थ इश्यूज बनेंगे, उनको भी आप कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि ये जो राहु प्लेनेट है ये हिम्मत तो देता है। ये मित्र की राशि में आया है, उच्च का आया है, तो कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर शुक्र की पोजीशन अगर बहुत अच्छी हो जाए तो अच्छा है, या कुंडली के अंदर राहु अच्छी स्थिति में हो और जिसकी राशि में बैठा हो वो राशि मजबूत हो, तो आपको ये प्लेनेट अपने दशा काल में या अपने गोचर काल में अच्छा परिणाम भी अवश्य दे जाएगा। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए एक औसत तौर पे राहु का ट्रांजिट, कि ये ना आपके लिए बहुत अच्छा है ना आपके लिए बहुत खराब है। अगर ये खराब होता चला गया तो कहीं ना कहीं कुंडली में राहु की पोजीशन बहुत खराब है, और यदि इसने आपको अच्छे रिजल्ट दे दिए तो आप समझ लीजिए कि राहु की पोजीशन आपकी कुंडली के अंदर बहुत हद तक बेहतर बैठी हुई है। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने राहु को एक्टिवेट करें। राहु को एक्टिवेट करने का मतलब है, क्योंकि वह शुक्र के साइन में है, तो कहीं ना कहीं देवी की उपासना, माता काली की उपासना, माता सरस्वती की उपासना करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि एक जल तत्व की राशि है, गहराई लिए हुए है, लेकिन ये मन में विचलता के लिए जानी जाती है। क्योंकि मीन का मतलब मछली है, गहराई तो बहुत है, सोच समझ तो आपके अंदर अच्छी है, लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, जो बुद्धिमानी की बातें होती हैं वो बाद में याद आती हैं। जिस समय बुद्धिमानी दिखानी होती है उस समय व्यक्ति बुद्धिमानी दिखा नहीं पाता है। और आपकी राशि इसका जो मालिक है बृहस्पति, वो अभी आगामी समय में अभी धनु में है, फिर मकर में पहुंच जाएगा, तो कोई खराब स्थिति तो नहीं दिखाई दे रही। अब आपकी राशि से 3rd हाउस में राहु, अगर आप अपने जीवन में कुछ अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ आविष्कार करना चाहते हैं, इनोवेशन करना चाहते हैं,
कुछ नया हटकर करना चाह रहे हैं तो ये राहु पूर्ण रूप से मददगार साबित होगा। ऐसा इसलिए है कि राशि से तीसरा घर जो होता है वो हॉबीज के लिए, शक्ति के लिए, सहजता के लिए, हिम्मत के लिए, साहस के लिए जाना जाता है। और ऐसा प्लेनेट जब साहस दिखाए, क्योंकि राहु एक खोजी प्रवृत्ति वाला प्लेनेट है, आप इसको यह समझ लीजिए कि ये आपको खोजबीन में लगाए रखेगा। आने वाले समय में आप जो काम कर रहे हैं वो तो करते ही रहेंगे, लेकिन कोई ना कोई नया शौक, नई हॉबीज आपके अंदर आने वाली है। क्योंकि ये शुक्र की राशि में है, हो सकता है आप मीडिया से जुड़ जाएं, यूट्यूब से जुड़ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जुड़ जाएं। बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन इसका यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस के लिए जाना जाता है। तो आप दूर के लोगों से संपर्क करके भी अपना काम कर सकते हैं, छोटी और बड़ी यात्राएं भी आप करेंगे। ये प्लेनेट आपका साहस नहीं टूटने देगा, पड़ोसियों से फायदा दिला देगा, रिश्तेदारों से फायदा दिला देगा, मित्रों के साथ मिलकर कोई काम कर लेंगे उसमें फायदा दिला देगा, आपको बहुत ज्यादा खोजी प्रवृत्ति का बना देगा। साथ ही साथ आपके मन के अंदर विचारों का आवागमन बहुत ज्यादा होने वाला है आगामी समय में, क्योंकि राहु आपकी राशि से तीसरे में आया है। तीसरा जो भाव होता है वो कहीं ना कहीं वायु तत्व लिए होता है। भले ही वहां अर्थ त्रिकोणी राशि वृषभ राशि पहुंच रही है जहां राहु उच्च के, लेकिन वायु तत्व भी, अब वायु और अर्थ दोनों मिल रहे हैं। सोच विचार हो रहा है, सोच विचार पे काम भी हो रहा है, और उसमें आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि भविष्य में मुझे कितना ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना है, कैसे मैं सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाऊं, तो उसकी सहजता में व्यक्ति लग जाता है। ये कॉम्बिनेशंस उन लोगों के लिए बहुत बेटर है जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, बाहर जाके काम करना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, बाहर से जुड़कर काम करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम करना है, जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, इन चीजों से फायदा लेने का भी अपने आप में एक बहुत अच्छा योग है। साथ ही साथ वायु से जुड़कर, क्योंकि ये वायु तत्व राशि है, तो चाहे वो वायु सेना हो, आप एयर होस्टेस से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाह रही हो, या वायुयान में कोई नौकरी, इस प्रकार के कोई भी योग हो जो आपको यहाँ बहुत हद तक फलित दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि शास्त्र ये कहता है जब जब राशि से अशुभ ग्रह तीसरे घर में आता है तो ये आपकी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेता है, और जब व्यक्ति की इच्छाएं कंट्रोल हो जाती हैं तो व्यक्ति का दिमाग ठीक जगह काम करने लगता है, मन भटकता नहीं है। लेकिन बहुत हद तक यह है कि आपको कोई भी चीज अगर टकरा रही है तो उस पर आपको थोड़े लंबे समय तक प्रेशर देकर काम करना पड़ेगा, उससे आपको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि ये ग्रह स्वभाव से अशुभ है। ये आपका एग्जाम जरूर लेगा, हो सकता है 2-3 महीने आपसे लग के मेहनत कराए, फिर आपके मन को वहां से हटाए, लेकिन वहां से मन को आप हटाना नहीं है। समझ लीजिए कि राहु आपका एग्जाम ले रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति एग्जाम में क्लियर होने लायक है भी या नहीं। उसके बाद ये प्लेनेट कहते हैं ना, सडन आपको रिजल्ट देगा, एकदम से आपको लगेगा यार 7 महीने से एक काम में लग रहा था, अब वो रिजल्ट मेरे सामने निकल के आ गया है, मैंने वो अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है। तो राहु का ट्रांजिट आपकी राशि से तीसरे में आया है, बहुत सुंदर ये योग है, इसको खराब नहीं होने दीजिएगा। अगर आपको राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, कुंडली में राहु जिसकी राशि में है वो प्लेनेट बहुत अच्छा बना हुआ है, शुभ स्थानों में है, केंद्र त्रिकोणों में है, 3, 6, 11 में बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए आपको सोने पे सुहागा ऑफर आ रहा है। और ये ऑफर आप अगर गेट कर गए तो आप 1.5 साल के अंदर वो अचीवमेंट कर जाएंगे जो आप पिछले कई सालों तक भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद ये राहु आपकी राशि से पहुंच जाएगा दूसरे में। तो ज्यादा अच्छा यही है कि आप यहीं पर सब कुछ अपना गेट कर लो तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। तो ये था सभी राशियों का प्रभाव। आज मैंने आपको बताया कि तुला राशि से लेकर मीन राशि वालों पर राहु का ट्रांजिट किस प्रकार का फल देने वाला है। इन सभी लोगों के लिए मैं उपाय के तौर पे यदि मैं बात करूं, देखिए उपाय एक ऐसी चीज है जो आपको निरंतरता करने पर ही लाभ देती है। आप किसी इष्ट के प्रति समर्पित होते हैं, राहु के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं, ये कर लो वो कर लो, लेकिन मैं आपसे एक मोटे तौर पे बात करना चाहता हूं। राहु एक सर्प है, उसके अंदर विष भरा हुआ है, वो ग्रहण लगाने में सक्षम है। अब ऐसा प्लेनेट जब हो और उसकी आपको दशा चल रही हो या उसका गोचर हो, तो ऐसे में क्या पूजा पाठ करें। देखिए भगवान गणेश अपने पेटी पर बांधे हुए होते हैं सर्प, भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव अपने गले में बांधे हुए होते हैं, तो आप
भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं तो आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। तो अलग अलग इसके मत हैं, कुछ कोई कहता है कुछ कर लो, कोई कुछ कर लो। कोई कहीं शास्त्रों में माता सरस्वती की भी चर्चा की गई है कि राहु की दशा अंतरदशा आए या ट्रांजिट परेशान कर रहा हो तो सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। तो आप इनमें से किसी एक लॉर्ड की पूजा करें, लेकिन लगातार करेंगे तभी आपको यहां इसका फायदा मिलने वाला है। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से मैं हाजिर होऊंगा नए विषय के साथ। अगली बार हम बात करेंगे कि केतु का राशियों से क्या क्या फल होने वाला है, क्योंकि हमने अभी अपने 2 एपिसोड्स में सिर्फ यही बात की है।